तमाम सरगर्मियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। हुल्लड़बाजी, खवातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासिर हवालात की हवा खाएंगे। गुज़िश्ता साल के रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स और हवाई फायरिंग के मुल्ज़मान से जमानती मचल के लिए जाएं। CCPO लाहौर, RPOs और DPOs तमाम इंतजामात की खुद निगरानी करें। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा है कि सहूलत ऑन दी गो बाजार नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। रेडी बानों को अपनी दुकानें मिलने पर जो खुशी हो रही है उसे महसूस कर सकती हूँ। हर रेडी बान अब फख्र से कह सकता है कि इसकी अपनी दुकान है। देखिए ये रिपोर्ट। सस्ती और मयारी अशिया, अवाम खुश, दुकानदार खुशहाल। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरद सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। रेडी बानों को बाइज्जत रोजगार और शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया मिलने लगी। रेडी बानों को 400 से जायद स्टॉल्स की ओपन कुरंदाजी के जरिए अलॉटमेंट। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। गुलशन रावी, शादमान, मादरे मिल्लत, मदीना मार्केट, टाउनशिप, सुंदर रोड पर सहूलत बाजार फाल। कोठा पिंड, फैसल टाउन, खाड़क नाला, अवान टाउन, वेलेंशिया और शाहदरा में भी सहूलत बाजार सज गए। सहूलत ऑन दी गो बाजार में फल, सब्जियां, चिकन और किरियाना मसनूआत डीसी रेट पर मिलेंगी। सहूलत ऑन दी गो बाजार में सिक्योरिटी, वॉशरूम, सफाई का शानदार और बेहतरीन निजाम। बाजार में ड्राइव थ्रू खरीदारी की सहूलत भी मौजूद। फरवरी 2026 तक लाहौर में मजीद 5 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार फाल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज कहती हैं, हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनत कश भी मुस्तफीद हो। लाहौर समेत पंजाब भर में सहूलत ऑन दी गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की काविशें काबिल तहसीन हैं। दुकानदार कहते हैं, रेडियो को हटाने की बजाय बावकार और बाकायदा सिस्टम बनाने पर वज़ीर-ए-आला के शुक्रगुजार हैं। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस में इजाफा जारी है। फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीजों में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 40 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस, फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीजों में भी मुसलसल इजाफा। लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में हफ्ते भर में 40,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ मियो अस्पताल से सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस के 9,000 से जायद मरीजों ने रुजू किया। जिना अस्पताल में 8,000, सर्विसेज अस्पताल में 7। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जौहर टाउन के इलाके शादू खुई में जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। 6 माह गुजर गए, गलियों और सड़कों की तामीर और सीवरेज लाइनों का काम मुकम्मल ना हो सका। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मामूलाती जिंदगी मुतासर होने लगे। देखिए ये रिपोर्ट। जौहर टाउन के इलाका शादी खुई में तरक्याती मंसूबे जहमत बन गए। गलियां खोदकर अधूरी छोड़ दी गई, जबकि सीवरेज के पाइप भी खुले आसमान तले पड़े हैं। काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीन परेशान है। बारिश की सूरत में सूरत हाल मजीद खराब होने का भी खदशा है। इलाका मकीनों का कहना है कि मंसूबे की निगरानी के लिए कोई मुतलका अफसर मौके पर नहीं आया। 6 माह से काम चल रहा है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 2 दिन कम होंदा है, 10 दिन छुट्टियां होंदियां ने। यह काम है तो अस बड़े तंग है। रैशी हाँ मैं इतों का तो इत बड़े तंग है। मोटरसाइकिल बाहर खड़ के आए स्टैंड पे, उत्ते पर्ची तो पैसे वखरे देने हैं, इतने वखरे झील हैं। पानी की केरी हैगी वो सही नहीं आ रहा, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है कि मैं गटरों का पानी नहीं गंदा आ रहा, इस तरह मुँह धोने आ रहा है। पहली बात तो ये शिकायत उन किन को करें। 6 महीने हो गए, जब वोट की बारी आती है तो अब गली में आते हैं, उसके बाद 5-5 साल कोई गली में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अगर 40 साल बाद ये पाइपलाइन डल रही है तो ये भी बहुत सुस्त तरीके से डल रही है। 6 महीने हो गए हैं, हर गली महल्लेदार तंग है इनसे। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करवा कर इस अजियत से छुटकारा दिलवाया जाए। महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि दूध और दही भी गिरा फरोशी की नज़र। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दूध और दही की सरकारी कीमतें मुकर्रर किए जाने के बावजूद मार्केट में मनमाने नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। दूध और दही की महंगे दामों फरोख्त पर शहरी शदीद परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमें दूध महंगा मिल रहा है तो सस्ता कैसे बेच दें। जैन अली की रिपोर्ट।
दूध और दही सरकारी रेट पर कहीं दस्तयाब नहीं। जिला इंतजामिया ने दूध की कीमत 170 रुपए जबकि दही की कीमत 180 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। ताहम शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में दूध 180 से 220 रुपए है जबकि दही 200 से 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है सप्लायर्स ही महंगा दूध फराम कर रहे हैं जिस वजह से सरकारी नर्ख पर फरोख्त मुमकिन नहीं। अगर कम कीमत पर बेचें तो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। शहरियों का कहना है अगर जिला इंतजामिया के मुकर्रर करदा रेट पर दूध और दही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर हकीकत यह है कि इन नरखों पर कुछ नहीं मिलता। पीछे से महंगी चीजें मिलती भाई, इधर से नहीं। जो एरिया का रेट है ना वो ऐसे मुनासिब नहीं होता। इधर दो पीछे एरिया का रेट 210 रुपए 200 रुपए किलो सेल हो रहा है। गवर्नमेंट ने 180 रुपये या 70 रुपये दूध किया, ये तो ना होने का बिल्कुल नामुमकिन है। जो हमें 170 180 मिलेगा वो तो इंतहाई सस्ता मिलेगा और जैसा मिलेगा गवर्नमेंट को पता है। अगर आप दूध खालस दूध देते हैं तो वो तो किसी सूरत में 250 300 से नीचे नहीं पड़ता, 250 से नीचे कभी नहीं पड़ता। ये तो बहुत अच्छा है अगर 170 अगर हमें दूध मिले। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो हम घर में बच्चों को पिला सकते हैं, खिला सकते हैं। लेकिन मेन वही प्रॉब्लम है, पीछे से जितनी देर तक कंट्रोल नहीं होगा आगे कंट्रोल नहीं हो सकता ना। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ मार्केट में अक्सर सब्जियों के दाम मुनासिब हद पर आने लगे, ताहम टमाटर एक ही रोज़ में 15 रुपये फी किलो महंगा हो गया। मौसमी सब्जियां शलजम, गाजर, मूली, साग और पालक 50 रुपये फी किलो तक आ गईं। ब्रायलर गोश्त का नर्ख 569 रुपये फी किलो है। फार्मी अंडों के नर्ख नीचे ना आ सके। सब्जियां सस्ती हुई तो सब्ज मिसाले महंगे होने लगे। टमाटर एक ही रोज में 15 रुपए फी किलो महंगा हो गया। टमाटर की सरकारी नर्ख 80 रुपए मुकर्रर। बाजार में टमाटर 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। प्याज का सरकारी नर्ख 3 रुपए कमी से 62 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल प्याज 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। नया आलू 30 रुपए की बजाय 50 रुपए फी किलो बिक रहा है। लहसुन चाइना 500 रुपए जबकि अदरक चाइना 400 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। इसी तरह सब्ज मिर्च 150, भिंडी 200 और शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। साग, पालक, शलजम, गाजर और मूली 40 से 50 रुपए फी किलो है। पोल्ट्री मसनूआत शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। ब्रायलर गोश्त के नर्ख में 8 रुपए फी किलो कमी हो गई। ब्रायलर गोश्त का नर्ख 569 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ जबकि फार्मी अंडों का नर्ख 330 रुपए फी दर्जन से नीचे न आ सका। मुनाफाखोर सब्जियां, फल और दीगर अशिया खुरोनोश मुकर्ररा नर्खों से जायद पर फरोख्त कर रहे हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ वाइटामिन सिर्फ अद्वियात में ही नहीं सब्जियों और फलों में भी वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं और सर्दियों में वाइटामिन से भरपूर फ्रूटर, माल्टा और कीनू मौजूद हैं। खुश रंग और खुश जायका इन फलों की मार्केट में क्या सूरत हाल है, जानते हैं जाहिद आबिद की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा का खास फल माल्टा फैमिली का मार्केट में राज। मार्केटों में फ्रूटर, माल्टा और मौसमी वाफिर मिकदार में दस्तयाब हैं। फ्रूटर की खरीदो फरोख्त सबसे ज्यादा हो रही है। दुकानों के साथ साथ रेडियो पर भी विटामिन सी से भरे फल मौजूद हैं। इंतजामिया फ्रूटर, माल्टे और मौसमी के नर्ख फी दर्जन के हिसाब से जारी करती है, लेकिन मार्केट में ये तमाम फल मनमाने नर्ख पर फी किलो के नर्ख पर बेचे जा रहे हैं। फ्रूटर का सरकारी नर्ख 165 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है जबकि मार्केट में फ्रूटर 100 से 130 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। इसी तरह कीनू का सरकारी रेट 260 रुपए फी दर्जन है, ताहम मार्केट में कीनू 180 से 200 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मौसमी भी 165 रुपए फी दर्जन के बजाय 120 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। माल्टा शकरी का सरकारी रेट 175 रुपए फी दर्जन है तो बाजार में 100 से 120 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आजकल फ्रूटर की खरीदो फरोख्त ज्यादा है तो चंद रोज तक कीनू और माल्टे की फरामी ज्यादा हो जाएगी। महंगाई का जिन लंडा बाजार में भी बेकाबू, पिछले साल के मुकाबले कीमतें डबल हो गईं। शहरी कहते हैं कि लंडा बाजार में सस्ती चीज़ें खरीदने आते हैं मगर यहाँ से भी खाली हाथ ही जा रहे हैं। जो चीज़ सस्ती है वो पहनने के काबिल नहीं और जो पहनने के काबिल है वो कुव्वत खरीद से बाहर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंडा बाजार में भी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। गुज़िश्ता बरस जो मलबूसात 200 रुपए में दस्तयाब थे, आज वही अशिया 500 रुपए में फरोख्त की जा रही हैं। इसी तरह जो जैकेट्स पहले 600 से 700 रुपए में मिल जाती थीं, इसी साल उनकी कीमत 1500 रुपए तक पहुंच चुकी है। 500 रुपए वाले जूते भी अब 1200 से 1500 रुपए में मिल रहे हैं। शहरियों का कहना है लंडा बाजार कभी इस्तेमाल शुदा मगर सस्ती अशिया के लिए मशहूर था, ताहम अब ये बाजार भी कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं
اور اس پہ تھوڑا سا حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کو بھی سوچنا چاہیے دکانداروں کو بھی کہ ویسے بھی سردیاں ہیں تو ان کو چاہیے کہ تھوڑے سے ریٹس کو کم کیا جائے. یہ زیادہ ریٹ بتاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں زیادہ بتاتے ہیں, حالانکہ ان کو بڑی اونے پونے سستی آئی ہے تو پھر بھی زیادہ بتاتے ہیں. وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کا آدھا بھی بتائے تو مہنگا ہوتا ہے. تو بس غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گیا یہ لڑنا بھی. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے اور غریب آدمی کے لیے عملی اقدام کیے جائیں. شہریوں کا کہنا تھا محض اعلان کرنے یا مصنوعی ریلیف سے گھریلو اخراجات پورے نہیں ہوتے.